हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। आज हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं और इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। When two or more substances combine to form a new product which involves a chemical change is known as a chemical reaction। यानी कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो हमें वाटर मिलता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। लेकिन इन केमिकल रिएक्शन की सब टाइप्स भी होती हैं। जैसे जिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उन केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकलती है। वैसे ही जिन डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में हमको हीट या हमको एनर्जी देनी पड़ती है, उन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें हम एनर्जी एक्सटर्नली केमिकल रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो जिसमें हीट इवॉल्व होगी एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट इन्वॉल्व होगी या जिसमें हीट देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। जिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है उन्हें कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल मास होता है जो केमिकल रिएक्शन के खत्म होने पे हमें टेस्ट ट्यूब में नीचे दिखता है। और जिन केमिकल रिएक्शंस में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, उन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस आपस में कंबाइन हुआ और न्यूट्रलाइज हो गया। सिमिलरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का भी एक सब टाइप है जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। जो रिडॉक्स वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेड एंड ऑक्स। रेड वर्ड आया रिडक्शन से और ऑक्स वर्ड आया ऑक्सीडेशन से, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं और साथ में देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में जुड़े और एक नया प्रोडक्ट मिल गया। जैसे देखिए A प्लस B गिव्स AB। अब AB एक नया प्रोडक्ट है, तो A और B के कॉम्बिनेशन से जब मुझे AB मिलता है तो मैं कहता हूं ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रियल लाइफ एग्जांपल होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस which takes place in plants. In this process, carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight is used. इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। सिमिलरली कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन किसी भी फ्यूल या सब्सटेंस की बर्निंग को कहते हैं। ज्यादातर जो फ्यूल होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थर्ड इज कुकिंग। कुकिंग में कई बार बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ ऐड करते हैं और सबको मिक्स करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एंड द लास्ट इज ओजोन। ओजोन एक प्रोटेक्टिव गैस है जो अर्थ के हायर लेवल्स पे मिलती है। ओजोन बनती है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्री ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ओजोन बनता है जो कि O3 मॉलिक्यूल होता है। ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपना अगला टाइप का केमिकल रिएक्शन, जो कि है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के 2
या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, यानी कि रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट डीकंपोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं एक AB है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये AB डीकंपोज हुआ और मुझे मिल गया A प्लस B। यहाँ पे A प्लस B मेरा प्रोडक्ट है, तो जब प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं और रिएक्टेंट कम होता है, उन केमिकल रिएक्शंस को हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। नाम भी अपने आप बताता है, डीकॉम्पोजिशन यानी कि चीजों का टूटना। आइए इनकी कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक मैटर इन कंपोस्टिंग बिन्स। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कंपोस्ट बिन्स होते हैं, उनके अंदर वो ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज होता है और डीकंपोज होकर उससे मेन्योर बनता है। जो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीकंपोज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली डेड प्लांट्स मैटर इन सॉइल रिलीज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो डेड प्लांट्स होते हैं जब ये भी सॉइल में जाते हैं तो ये भी डीकंपोज करते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सॉइल को देते हैं। ये भी एक तरीके का मैन्योर है जिसे हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। सिमिलरली डेड एनिमल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं, इन डेड एनिमल्स का भी डीकंपोजिशन होता है जो कि माइक्रोब्स करते हैं, और माइक्रोब्स इनकी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी को डीकंपोज करके सॉइल में मिला देते हैं। द लास्ट एप्लीकेशन वुड बी डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट इज आल्सो अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिकॉज जो फूड हम खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जब भी ब्रेक डाउन होता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये 4 मेन टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन के साथ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम अपने आप में बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो सब्सटेंस का प्लेस है उसे चेंज कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, यानी कि एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह ले लेगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सब्सटेंस था AB, एक C आया, C ने AB को अटैक किया और B को उसकी जगह से हटा दिया। हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन गया AC, और B अलग से आ गया। आपने देखा किस तरीके से जो सब्सटेंस C था उसने सब्सटेंस B के प्लेस को ले लिया। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो चलिए इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं। इसकी 2 मेन रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहली होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमारे पास जो मेटल्स हमें मिलते हैं वो एक कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। कई बार इस कंपाउंड स्टेट से फ्रेश और प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए हम एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ उसको रख देते हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर लेता है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। सिमिलरली एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन के अंदर हमारे पास फेरस ऑक्साइड होता है और हम फेरस ऑक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम डाल देते हैं। एल्यूमिनियम फेरस यानी कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे को जो एल्यूमिनियम होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देता है और हमें मिल जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में फेरस या आयरन। इस केमिकल रिएक्शन में आयरन लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन होता है और इस केमिकल रिएक्शन की एप्लीकेशन होती है इन जॉइनिंग द रेलवे ट्रैक्स। अगर कहीं भी रेलवे ट्रैक्स को आपस में ज्वाइन करना होता है तो थर्मिट रिएक्शन का यूज किया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो नाम अपने आप में बता रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में पूरा एक्सचेंज होगा। देखिए कैसे, हमारे पास AB था और CD था। अगर आप देखेंगे तो जो C है उसने अटैक किया और CB बन गया। A अपनी जगह से हट गया और CB बन गया और A आ गया C की जगह और बन गया AD। तो हमारे पास 2 नए प्रोडक्ट बन गए AD और CB। हमारे जो रिएक्टेंट्स थे वो थे AB और CD, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की रियल लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं। इनकी भी 2 मेन रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। पहली है एसिड इंडाइजेशन। कई बार हमारे स्टमक का जो एसिड है वो ज्यादा हो जाता है और इन केसेस
केसेस में हमें होती है इनडाइजेशन। उस इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड। तो वो जो एंटासिड्स होते हैं वो यूजुअली होते हैं बेस। एसिड प्लस बेस होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हिच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। प्रेसिपिटेट रिएक्शंस केमिस्ट्री लैब में होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर जब हम सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्यूबल मास बन जाता है जो टेस्ट ट्यूब में हमें नीचे मिलता है। और उस प्रेसिपिटेट के बनते ही हम कहते हैं कि देखो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई, और उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। चलिए नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन होगा। ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। लेकिन कई बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में एक साथ होती हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both takes place simultaneously is called redox reaction, जिसमें दोनों एक साथ हों। चलिए इसकी भी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है बटन सेल या ड्राई सेल। बटन सेल जो बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, और ड्राई सेल जो कि हमारे ड्राई सेल या बैटरी होती है, इन दोनों के अंदर ही रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से ही वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। दूसरी चीज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना, ताकि हम उस मेटल को कंजर्व करके रख सकें या प्रोटेक्ट करके रख सकें। जैसे कि यूजुअली होता है हम सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि उसकी वैल्यू थोड़ी सी मार्केट में इंक्रीज हो जाए। तो बटन सेल, ड्राई सेल और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये दो मेन एप्लीकेशंस हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। चलिए हमने इतनी सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस देखी, अब देख लेते हैं आपका आज का टास्क। टास्क में आपको क्या करना है? A magnesium ribbon is burned in oxygen to give a white compound X, accompanied by emission of light. If the burning of ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y. यानी कि दो compound बने X and Y. Now the questions. The questions are: write the chemical formula of X and Y. Write a balanced chemical equation when X is dissolved in water. So these two questions based on this text you have to attempt. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.